ये मेरी छोटी ना बिल्कुल परेशान कर देती है। आज मैं खाने में सोच रही थी क्या बनाए, तो मम्मी ने कहा कि छोले बना दो। मुझे तो मटर वाले छोले पसंद है, लेकिन मेरी सासू माँ को काबुली चने के छोले पसंद है। तो मैंने रात में ही शौक कर दिया था, भिगो के रख दिया था छोले। तो मैंने सोचा फटाफट छोले बना लूँ, क्योंकि बाबू को छोड़ने के बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं रह जाता है। फटाफट मुझे खाना बनाना होता है, फिर बाबू को लेने जाना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जैसे स्कूल से आई तो मैं फटाफट काम में लग गई, क्योंकि फिर मुझे नहाना भी है, स्कूल भी जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी मसाले पीस के छोले बनाई। मम्मी मुझे अपनी पूरी बातें यार बताती रहती हैं, मैं खाने बनाती रहती हूँ, और मम्मी मुझे पूरे गांव घर की सारी कहानी बताती रहती है क्या कैसे हुआ। मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा फटाफट खाना भी बन जाता है। मम्मी की बातें सुनते सुनते भूली बिसरी बातें। और फिर मम्मी कहे भी किससे, क्योंकि बेटे तो उनके हैं, यहाँ पे नहीं है, अब बाहर जॉब कर रहे हैं। तो मुझसे ही अपनी कहानी बताती रहती हैं। रात में फिर मौसी लोग से कहानी बताती हैं। लाइफ में यही लोग तो रह जाते हैं अपने। तो मैं जल्दी जल्दी बना ली चलिए। अब मुझे नहाना भी लेट काफ़ी हो रहा है, और छोटी है वो मुझे परेशान की पड़ी है। आज पता नहीं क्यों वो खाना ही कुछ नहीं खा रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पता नहीं नज़र लग गया है, क्या हुआ है। तो खाना खा नहीं रहे, बार बार मुझे परेशान की पड़ी है। मम्मी ने कहा खाना खिला दो, तो मैं भी सोची कि खाना खिला के फिर जाओ नहाने। और नहाने भी मुझे लेट ही हो रहा था। कपड़े तो ये रोज़ ऐसे निकलते जैसे मैं धोबी का पूरा दुकान ही खोल दूँ। मैं स्माइल ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बट हूँ नहीं। तो मैं आ गई फटाफट पापा की पूजा करने, कि तुम पहले माँ बाप की पूजा करो फिर कहीं काम दूजा। तो मैं पापा को अगरबत्ती दिखाने आ गई। पापा तो चले गए हैं, लेकिन हमारे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। तो मैंने पापा का आशीर्वाद लिया और आगे चली हुई अपना काम करनी है। मैं मलाई निकाल ली हूँ, तो बाबू को जाना है लेने। तैयार तो ऐसे हो रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर है भी नहीं, लेकिन मैं सबसे गंदी। मेरा फेस इतने फेस पे इतने दाग छाइयाँ हो गए कि समझ नहीं आता मैं क्या करूँ इस चेहरे का। लेकिन फिर भी इस चेहरे के साथ मैं जी रही हूँ। स्माइल तो ऐसे दे रही हूँ कि जैसे मैं बहुत सुंदर, लेकिन ये फ़िल्टर का कमा रहा है भाई। और छोटी रोई जा रही है, क्योंकि उसको भी मेरे साथ जाना था, लेकिन लेके जा नहीं सकती, क्योंकि और भी मुझे टाइम लग जाएगा। अंकल जी से कहा चलिए जल्दी जल्दी, तो अंकल ने पहले ही किराया तय कर लिया कि मुझे 40 रुपये चाहिए गुड़िया। मैंने कहा ठीक है ले लो।